अगर आप लोग यूपीएससी सीएसई 2026 का इस बार का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारे दुखों का और बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ रहा होगा। पर सच ये है कि आप जानते हैं आपके इस फॉर्म बनने की पूरी प्रोसेस को यूपीएससी ने जितना मुश्किल बनाया है उसको उतना आसान बनाने की कोशिश भी करी है। देर है सिर्फ आपको उन चीजों के पता लगने की कि यूपीएससी ने आपको कितनी मदद करने की कोशिश करी है। हालांकि कमियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं इस बार के नोटिफिकेशन में, बट वो एक्सक्यूज बनाना हमारा काम नहीं है और हम एक्सक्यूज बना भी नहीं सकते। लोगों को ट्रोल करने दो, लोगों को बोलने दो, लेकिन हमें अल्टीमेटली हमारा फॉर्म बनना है, हमारी प्रिपरेशन करनी है और हमारा एग्जाम देना है। अब आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इधर उधर से कि कहां करना है, कैसे फॉर्म बनना है। उन सब चीजों के लिए मैं आपकी यहां पर मदद करने के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूं। अब हालांकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। एक एक छोटे से छोटा स्टेप मैंने आपको उसके अंदर बताया है। लेकिन उस फॉर्म को भरने से पहले भी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको क्लियरली कुछ जो अंदाजे हैं, कुछ आइडियाज हैं वो लग जाएंगे, जो कि यूपीएससी ने ऑफिशियली आप लोगों की मदद के लिए यहां पर बताए हैं। यूपीएससी ने खुद इन चीजों को बताया कि भाई जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके सामने क्या इशू आएंगे और आपको किन चीजों के लिए प्रिपेयर रहना है। तो मैं सीधे यूपीएससी की वेबसाइट पे हूं और अगेन एक बात और, मैं इस बात को आपको बेहतर तरीके से इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म भरा है। आप सब लोगों के लिए जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने हर एक स्टेज से मैं गुजरा हूं। तो शायद मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि देखो भाई यूपीएससी ने यहां पर ये चीज दी है, वहां पर फॉर्म भरने में आपको, जब मैंने फॉर्म भरा था तो मुझे इस चीज की दिक्कत का सामना करना पड़ा था। बी पेशेंट और विश्वास रखें, धैर्य रखें, आपके बहुत सारे डाउट्स यहां से क्लियर होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे कि यूपीएससी ने 4 स्टेज का जो अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो यहां पर बनाया है। क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, और यहां पर देखेंगे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, कॉमन एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन। और इन चारों जो प्रोसेस हैं उनके लिए यूपीएससी ने स्टेप बाय स्टेप एक जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यूपीएससी ने यहां पर निकाला है इंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड में। ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के सामने यहां पर लेके आया हूं और यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन। ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग फॉर्म। ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। इंग्लिश में है ये, मैं आप सब लोगों के लिए इसको हिंदी में बहुत ही इजी तरीके से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इतना डरना नहीं, क्योंकि फॉर्म भरने में जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का एग्जाम होना है, उसको भी यूपीएससी ने यहाँ पर पूछा हुआ है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसको हमने 4 स्टेज के अंदर जो यूपीएससी है, यूपीएससी ने, हम देखेंगे यूपीएससी ने 4 स्टेज में इन सभी चीजों की शुरुआत यहां पर करी है। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएशन करना होगा, जो मैंने आपको पहला स्टेप बताया। फिर आपको यूआरएन करना है, जो कि आपको सबसे ज्यादा दुखी करेगा। और फिर आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हम CAF कह रहे होते हैं, वो आपको फिल करना पड़ेगा, राइट। और देन आपको एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। सो दीज आर मेजर 4 स्टेप्स जो कि हमें यहां पर समझने होंगे। अब इन चारों स्टेप के बाद में हम यहां पर देखेंगे, ये ध्यान रखना होगा कि अब तक जो ओटीआर चल रहा था वो ओटीआर अब नहीं चलेगा। ओटीआर को खारिज करके अब यूआरएन वाली और 4 चरणों वाली, 4 स्टेप वाली जो व्यवस्था है उसको यूपीएससी ने यहां पर लागू कर दिया है। इन सभी चीजों को हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे होंगे। क्लियर है ना। अब यहां पर क्लियरली बोला गया है, आप यहां पर देखेंगे कि भैया कॉम्प्रिहेंसिवली आपको यूपीएससी का जो पूरा पोर्टल है, पूरा जो उसकी वेबसाइट है, उस पर आपको यहां पर विजिट करना है। एकदम आसान तरीके से, ऐसा समझो यूपीएससी किसी बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा हो। यूपीएससी ने सबसे पहले अपना यहां पर एक, उसने जैसी आप अभी जो मैंने आपको होम पेज दिखाया था, कि आप इस होम पेज पर जाएंगे सबसे पहले, और आपको सबसे पहले पहला स्टेप आपका ये है, दूसरा स्टेप आपका ये है, तीसरा स्टेप आपका ये है और चौथा स्टेप आपका ये है। अब यूपीएससी ने इस डॉक्यूमेंट के अंदर 1 2 3 4 सारे के सारे स्टेप को क्लैरिफाई करके बताया कि बच्चा पहले इस पर क्लिक करियो, फिर इस पर क्लिक करियो, फिर इस पर क्लिक करियो। तो वही मैं आपके सामने यहां पर ब्रेकआउट करके लाया हूं। तो भैया सबसे पहले हमारा जो पहला प्रोसेस होगा दैट इज क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, यानी कि क्रिएट अकाउंट और लॉगिन। सबसे पहले यूपीएससी के डैशबोर्ड पर आप लोगों को अपना यहां पर अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर ये अकाउंट बनाना होगा और इसके लिए आप देखेंगे यहां पर कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहां पर देनी होगी, कि कुछ एग्जामिनेशन का जो नोटिस वगैरह है वो आपके सामने यहां पर आएंगे। और यहां पर हम देखेंगे कि जब FAQs आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, इन सब के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे, कौन कौन सी प्रोफाइल, एड्रेस एंड ऑल, इन सब चीजों का इस्तेमाल होगा, वो सारी चीजें इनके बारे में यहां पर बताया गया। तो आइए सबसे पहले जो हमारा पहला प्रोसेस है उसकी तरफ हम सीधे मूव करने की कोशिश करते हैं। चलो साहब, सबसे पहले हम यहां पर जैसे ही होम पेज पर जाएंगे यूपीएससी के पे, हम क्रिएट अकाउंट के ऊपर हमें क्लिक करना है।
क्रिएट अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये जो, अब देखो ये जो अकाउंट बनाना है, आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हो, हर एक एग्जाम के लिए आपको ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट को आपको बनाना होगा, ठीक है। इन चारों स्टेज में, चाहे आप सीएससी दे रहे हैं, एनडीए, एनए, सीडीएस, सीपीएफ, कोई भी दे रहे हैं, ये प्रोसेस आपको करनी ही पड़ेगी। यहां तक कि बाद में ये जो एग्जाम है कि कौन सा एग्जाम आपको बनना है उसके लिए अलग फॉर्म लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस आपको कॉमन करनी है, चाहे आप कोई भी एग्जाम यहां पर दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्रिएट एंड अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है, देन आपको यूआरएन, देन आपको कॉमन एप्लीकेशन, और फिर एग्जामिनेशन के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल आप सीएससी के लिए अब देने वाले हैं, तो सीएससी वाला आपको अप्लाई फॉर्म करके ऑप्शन आएगा, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको सारी चीजें यहां पर फिल आउट करनी होंगी, ठीक है। तो ये था पूरा मामला, यूपीएससी ने एक जो सारी चीज बताई। अब हम सबसे पहली जो स्टेज है उसके ऊपर मूव कर रहे हैं, और यहां पर देखेंगे कि आपको अपना अकाउंट कैसे बनाना है। देखो, आपने क्रिएट अकाउंट के, जैसे आप यहां पर जाएंगे, होम पेज पर गए, यहां पर आपको अकाउंट क्रिएशन देखने को मिलेगा, और अकाउंट, क्रिएट अकाउंट में आप यहां पर क्लिक करेंगे, और यहां पर क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शन अब बाद में आएंगे, पहले आपको इस वाले ऑप्शन को पूरा कंप्लीट यहां पर करना होगा, राइट। आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे ही आप यहां पर आएंगे, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे यहां पर, और जो प्रोसीड वाली बटन है ये आपको बाद में यहां पर करना है, तो आपके सामने ये कुछ इश्यूज आ जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे पॉपअप आ जाएंगे। सबसे पहले आपको ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको पढ़ना है, फिर आपको अपना मेल आइडेंटिफाई कराना है, फिर आपको मोबाइल नंबर और क्रिएट पासवर्ड। ये आपका पहला चरण है क्रिएट अकाउंट का, इन चार चीजों का, यानी कि जब भी बैठो पहले ऑप्शन के लिए इन सभी चीजों को तैयार रखो। अकाउंट बनाने के लिए ये चार चीजें चाहिए, इंस्ट्रक्शंस, वेरीफाई मेल, वेरीफाई मोबाइल नंबर, क्रिएट पासवर्ड, इन सभी चीजों का। जैसे ये हो जाए तो यहां पर इसको टिक मार देना, और ये टिक होने के बाद में प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन, इस पर आप जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने कुछ जो चीजें हैं वो इंस्ट्रक्शन, जैसे आपको मान लो पूरे इंस्ट्रक्शन पूरे हो गए, इंस्ट्रक्शन आपने यहां पर देखा, वेरीफाई ईमेल पर आप यहां पर आएंगे। वेरीफाई ईमेल पर आप जैसे ही यहां पर आएंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने यहां पर खुलेगा, कि जैसे इंस्ट्रक्शन अगर पूरा हो गया तो यहां पर टिक लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि साहब ये खेला खत्म हुआ, अब ईमेल को आप वेरीफाई कर लो। अकाउंट क्रिएशन की बात बता रहा हूं, आपको ईमेल में अपना जो ईमेल आईडी है, और ये वही ईमेल आपको यूज करना है जो कि एंटायर एग्जाम प्रोसेस में आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप ईमेल आईडी को यहां पर डालेंगे, और सेम ईमेल आईडी होना चाहिए एज इट इज, उसे आप यहां पर कंफर्म कर देंगे। ये कैप्चा आपको यहां पर डाल देना, और यहां पर आप जैसे ही ये टिक मारेंगे, आप यहां पर गेट ओटीपी डालेंगे, तो आप अपने मेल में जाके देखेंगे आपको एक ओटीपी वहां पर मिल रहा होगा। जैसे ही आप ओटीपी जाएंगे, ये वाला यहां पर डालेंगे, तो आपको ओटीपी फिलअप करना होगा अपना। यहां पर आ जाते हैं हम, तो हम देखेंगे यहां पर लिख रहा है कि सिमिलरली इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू एंटर योर मोबाइल नंबर। जैसे ही आप ओटीपी यहां पर करेंगे, ओटीपी डालेंगे, आपका मेल वाला जो काम है वो मेल वाला काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज आप मोबाइल नंबर के लिए करेंगे, ठीक है, जैसे हमने उसके लिए करा था। तो देखो ईमेल हमारे यहां पर हो गया पूरा, अब हम मोबाइल नंबर के लिए भी सेम चीज करेंगे, यानी कि यहां पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, अगेन फिर से मोबाइल नंबर डालेंगे, यहां पर आप कैप्चा डालेंगे, इसको आप टिक मार का लगा देंगे, गेट ओटीपी के लिए आप यहां पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, और आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई ये हो गया, यहां पर जो है सही का टिक आ जाएगा। देन आपका पासवर्ड, यहां पर आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, तो ध्यान से समझने की, सुनने की कोशिश करना। देखो, पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जैसे कई बार जो आपके मोबाइल फोन में अलग अलग जगहों पर पूछता है, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। मस्ट कंटेन एटलीस्ट वंस अपर केस कैरेक्टर, जैसे ए टू जेड, एक अपर केस हो, एक इनमें आपका लोअर केस हो, और इनमें से एक नंबर हो, और इनमें से एक स्पेशल कैरेक्टर हो। तो इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन आप यहां पर बना लें, कुछ नाम @ 1 2 3 एंड ऑल, ऐसा कोई आप कॉम्बिनेशन बनाएं। 2 बार आपका यहां पर कंफर्म कराएगा, इसका लेवल कैसा है वो भी बताएगा, एक बार यहां पर क्लिक करके देख लेना कि क्या कैसा है, और इसका स्क्रीनशॉट या फिर फोटो या फिर लिख के रख लेना अपने पास। जैसे ही आप क्रिएट पासवर्ड करेंगे तो ध्यान रखेंगे आपका जो अकाउंट है वो यहां पर सक्सेसफुल हमें यहां पर देखने को मिल रहा होगा, और इसके रिगार्डिंग में आपको एक मैसेज या फिर जो मेल है वो भी आपका यहां पर रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे अपने डैशबोर्ड पर, आपको यहां पर देखा जाएगा कि साहब यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट, और आप देखेंगे यहां पर आपका मेल, और यहां पर एंडिंग में आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको क्लियरली यहां पर विजिबल हो रही होंगी, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को एक बहुत जरूरी जानकारी मैं देना चाहता हूं, आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं अन अकेडमी के साथ। केवल 1 2 3 4 एडुकेटर नहीं, अन अकेडमी के यूपीएससी के सभी बेस्ट एडुकेटर्स के साथ में आप एक ही सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर जुड़ सकते हैं। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 19,999 के अंदर अप टू 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन आपको यहां पर मिल सकता है। आप अपनी प्रिपरेशन को इस 50% डिस्काउंट के साथ शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यूज करना पड़ेगा यहां पर जो हमारा डिस्काउंट है, दैट इज SSYT लाइव। ये डिस्काउंट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है उसको आप यहां पर ले पाएंगे।
अब आप यहां पर देख सकते हैं ये ड्यूरेशंस हैं, इन ड्यूरेशंस में ये जो प्राइसेस थे अब ये डिस्काउंट के बाद इतने हो जाते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, ये सारे डिस्क्रिप्शंस में जो लिंक है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। बात करें हमारा आगाज और समिट यानी कि जो नए बैचेज हैं 6 फरवरी से और 9 फरवरी से ये हमारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। ध्यान रखेंगे जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट के भागीदार यहां पर बन रहे होंगे। अगर आप लोग केवल अनअकैडमी के पूरे अगर सब्सक्रिप्शन को नहीं लेना चाहते, केवल आप प्रीलिम्स को शार्प करना चाहते हैं, तो यू कैन अवेल ओनली द प्रीलिम्स जो सब्सक्रिप्शन है वो 17,999 के अंदर, जिसमें आपको 2,000 रुपए का जो URTS है वो आपको फ्री मिलता है, यानी कि आपको टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलती है, जिसमें आपको ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज आपके जो घर है आपके घर तक यहां पर ये पहुंचेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं, इसमें एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, फॉर्म भरने में या फिर किसी भी डाउट से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो, सभी दिक्कतों के लिए अनअकैडमी ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एक जो हेल्पलाइन है उसको शुरू करा है। आप यहां पर जाएंगे, जैसे गूगल फॉर्म है उसको फिलअप करेंगे और जो भी उससे रिलेटेड इश्यूज हैं उन सभी इश्यू को आप वहां पर लिखेंगे और हमारी टीम आपको वहां पर उन सभी चीजों में मदद कर रही होगी, सभी चीजों को सॉल्व करने में। मेंटरशिप आपको मिलेगी वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपको क्या भरना है, कैसे भरना है, PYQ एंड ऑल वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही होंगी। रही बात URTS की, तो URTS को आप अपने घर पर मंगा सकते हैं जस्ट इन 999। तो ये आपका जो पहला चरण था, उस पहले चरण के बारे में हम देखेंगे। पूरा पहला चरण आपका यहां पर हो गया है, यानी कि अकाउंट आपका यूपीएससी के पास जाके बन गया है। दूसरी बात, अब हम देखेंगे कि आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करेंगे? लॉगिन के कई सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास में, तो मैं कहूंगा सबसे इजी ऑप्शन रहता है आपको मोबाइल नंबर का। सबसे इजी है, फोन हमेशा आपके पास हर बार रहता है, यानी कि अब आगे की कार्रवाई जो भी आपको यूपीएससी के पोर्टल पर करनी है उसमें आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे। और जैसे ही आप यहां पर लॉगिन कर रहे होंगे तो क्रिएट अकाउंट, ये तो आपका पहला वाला पूरा हो गया। अब आप लॉगिन वाले पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉगिन वाले पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इन्फॉर्मेशंस आपकी यहां पर आएंगी कि भैया आप किसके थ्रू लॉगिन यहां पर करना चाहते हैं। जैसे आपको मोबाइल और OTP का ऑप्शन मिलेगा, URN पासवर्ड का मिलेगा, ईमेल पासवर्ड। देखो ये दुखी करने वाली चीजें हैं, और अभी तो URN आपका डेवलप भी नहीं हुआ, तो मोबाइल एंड OTP सबसे इजी रास्ता है, सिंपल सा। यहां पर आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, यहां पर कैप्चा, ये कैप्चा आपको यहां पर फिलअप करना है। सेंड OTP आप करेंगे तो तुरंत ही सिंपल सी जो OTP है OTP आपके फोन पे आ जाएगा। जैसे ही OTP आएगा आप यहां पर खोल सकते हैं, आगे मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ। URN पासवर्ड के माध्यम से भी आप खोल सकते हैं अगर आपके फोन में कोई दिक्कत आ रही हो। इसी प्रकार से मेल का भी जो ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। दैट इज वेरी 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 काइंड ऑफ इजी चीज। आपका अकाउंट क्रिएशन पूरा हो चुका है, दैट्स इट। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है इस मामले में। ठीक है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा रुलाने वाला प्रोसेस यही है। क्या होगा यहां पर? सबसे पहली बात कि भैया यूपीएससी में आप कोई भी एग्जाम दें, आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर कराना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प आपके पास में नहीं है। आप यहां पर जैसे ही जाएंगे आपको एक ऑप्शन यहां पर ये मिलेगा, चेंज मोबाइल नंबर। बाद में ये ऑप्शन आ जाएगा जब ये जनरेट हो जाएगा। ये खेला खत्म हुआ, आप शिफ्ट कर चुके हैं दूसरी जगह पर। आप यहां पर देखेंगे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन यहां भी आ रहा होगा। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने एक बार और आपको प्रोसीड करना है यूनिवर्सल जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके लिए। आइए URN के बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, क्योंकि दुख ना हो कोई आगे आके। और फिर प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जो बटन है उसके ऊपर आपको यहां पर कंटिन्यू कर देना है। देन आप इस प्रोसेसर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप लोग यहां पर कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो मैंडेटरी प्रोफाइल्स हैं ये सीक्वेंस में आपको भरनी है, आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, इस चीज के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिटी प्रोफाइल, आप इसमें से आपका जेंडर क्या है, नेम क्या है, आपके बर्थ क्या है, आपके पिताजी का माता का नाम क्या है, वो सारी चीजें हैं, सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेंगी। अब आप ये कहेंगे साहब ये बताओ ये मैं कैसे भरूं, हाउ टू फिल, तो मैंने इसके लिए URN वाला वीडियो बना के रखा हुआ है, यानी कि जो फॉर्म फिलिंग वाला पूरा डिटेल गाइडेंस वीडियो है उसमें एक एक चीज को मैंने करके बताया। यहां यूपीएससी ने इतना डिटेल में नहीं बताया। अकाउंट क्रिएशन में उसने अच्छे से बताया था, लेकिन URN इज वेरी वेरी टफ। और URN को अगर आपको करना है स्टेप बाय स्टेप, मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, जाइए डिस्क्रिप्शन में विजिट करिए, आपको सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आएगा आधार कार्ड और फोटो ID को अपलोड करने का। ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने बार बार आधार कार्ड को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करी है। जो लोग आधार कार्ड का यूज करेंगे उनकी एंट्री जल्दी होगी, समय कम लगेगा, दिक्कतें भी कम होंगी। बाकी चीजों का प्रयोग ना करें, आधार को ही आप प्रायोरिटी पर रखें। ठीक है, साथ ही साथ आधार कार्ड और अल्टरनेट वैलिड फोटो आइडेंटिटी, देखो आप ये कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी हर जगह इसी को प्रमोट कर रहा है, तो आप भी इसी पर फोकस करिएगा। ठीक है,
तो आप आधार कार्ड डालेंगे, उसके बाद आप अपनी 10th का जो मार्कशीट है उसकी जो डिटेल्स हैं उसमें आपको सब पूछेगा कि आप ये बताइए कहां से ईयर ऑफ पासिंग करा, रोल नंबर क्या था, बोर्ड का नाम क्या था, कितने नंबर आपको मिले, कितना परसेंटेज आपको मिला, ये सारी चीजें वो वहां पर पूछ रहा होगा। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे, वहीं पर एक आपको FAQ सेक्शन में मिल जाएगा कि क्या क्या दुख आते हैं उसको बनाते समय, तो आप वहां से भी क्वेश्चन है उनको देख सकते हैं। अगेन यहां पर इन्होंने बता रखा है करना कैसे, उसके लिए मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया, तो वही आपको जाके देखना पड़ेगा। ठीक है साहब ना। अब बात आती है URN का जनरेशन है वो कैसे करना है। देखो, बिफोर लॉकिंग द URN, ध्यान रखेंगे इसको लॉक करने से पहले, क्योंकि लॉक हो गया तो बदलाव नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको कई सारी जो प्रोफाइल है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। देयर इज अ वन टाइम फैसिलिटी फॉर कैंडिडेट टू अपडेट और मॉडिफाई देयर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोफाइल। ध्यान रखेंगे एक ही बार आपको अपडेट और इसको मॉडिफाई करने का ऑप्शन है वो यहां पर मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, प्लीज नोट दैट एनी चेंज मेड टू URN प्रोफाइल विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड। ये भी बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि जब आप पता है एप्लीकेशन जब आप भरेंगे ना यूपीएससी का, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको फिर से डालनी पड़ेंगी। तो ये नहीं कि आपने URN में भर दिया तो ऑटोमेटिकली फैच कर देगा, यूपीएससी को करना चाहिए था। यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही थी कि सो दैट वो चीजें ईजी हो जाती, लेकिन नहीं, यहां भी भरवाएंगे वहां भी भरवाएंगे। ठीक है, अब इंश्योर दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, हाँ बिल्कुल सारी जानकारी है वो यहां पर सही होनी चाहिए। लॉक एंड सबमिट बटन है, उसको आप जैसे ही दबाएंगे आपका URN का जो प्रोसेस है वो यहां पर हमें आगे बढ़ता हुआ हमें यहां पर देखने को मिलेगा। अब देखो इस डॉक्यूमेंट में इन्होंने कितना इजीली तरीके से बता दिया है ना, इतनी जल्दी इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं यूपीएससी में सबसे पहले जो URN था वो हम लोगों ने करके दिखाया था आपको, वो मैंने खुद बैठ के आधा दिन लगा था मुझे पहली बार URN को करने में। क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप 10 बार गलती हो रही है, उनको एडिट करके फिर आप तक पहुंचाया सो दैट आपको आसानी हो जाए। लेकिन उन्होंने तो बता दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया कि साहब हो गया URN। तो अगेन इन्होंने ओवरव्यू दिया है, लेकिन डिटेल वीडियो आपको यहाँ पर जाके देखनी पड़ेगी। बट ये वीडियो आपकी मदद बहुत ज्यादा कर देगी, आपको आइडिया हो जाएगा बनाते समय कि एक्चुअली हमें क्या क्या मांगेंगे। जब आपके पास URN नंबर आ जाएगा, आपका URN नंबर हो जाएगा जनरेट। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ऑल्दो आपके पास उससे रिलेटेड मेल है, वो मेल भी आएगा, और टेक्स्ट में जो मैसेज है वो मैसेज भी आपके पास में आ रहा होगा। तो आपको यहां पर करना यह है कि एक चीज हमें समझनी होगी कि ये जो URN को आपको नोट डाउन करके यहां पर रखना है। ठीक है, देन हम यहां पर देखेंगे जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं वो बहुत सारे मॉड्यूल्स दिए गए हैं। अब इसमें हम देखेंगे CAF में आपको क्या भरना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या भरना है। पर्सनल प्रोफाइल आपकी यहां पर मांगी जाएगी, आप जैसे आपकी नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, माता पिता मतलब मातृभाषा क्या है, डोमिसाइल क्या है, आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं, DOB क्या है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी CAF के अंदर यहां पर मांगी जाएंगी। पेरेंट्स की प्रोफाइल आप समझो ऐसे एकदम डिटेल ले लिया सारी, पता नहीं कि अभी जस्ट ऑफर लेटर आने वाला है क्या, कि अब देखेंगे। खैर ये मजाक था, इसे आप सीरियसली ना लें, क्योंकि थोड़ा सा टेंस बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, फ्रस्ट्रेटिंग बहुत हो रही हैं, तो थोड़ा चिल मोड में हम लोगों को यहाँ पर इन चीज़ों को लेना पड़ेगा। फादर, मदर, गार्डियन, उन सब की प्रोफाइल भी पूरी यहाँ पर अपलोड होगी। वो लोग क्या काम करते हैं, कैसे उनका जो मतलब सारी डिटेल, उनकी सोशो इकोनॉमी, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, आप जनरल से आते हैं, SC ST OBC EWS, वो सारे जो सपोर्ट्स के हमारे यानी कि सर्टिफिकेट हैं, नंबर्स उनके वगैरह हैं, वो सारे। अब देखो क्योंकि जनरल का था मेरा तो मैंने इससे फॉर्म फिल किया था, बट आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके नंबर्स वगैरह मांगेगा, तो वो सारे आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। देन हम देखेंगे एड्रेस के बारे में, तो परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों पूछेगा। अगर सेम है तो सेम वाली बटन पे दबा देना, नहीं तो अलग अलग आपसे क्या स्टेट है, क्या डिस्ट्रिक्ट है, क्या पिन कोड है, उन सब चीजों के बारे में यहां पर ये पूछा जा रहा होगा। ठीक है साहब ना। अब इसी CAF में आप देखो कि इस CAF के अंदर कितनी सारी इंफॉर्मेशन उसने यहां पर मांग ली है। वो कह रहा है कि एजुकेशनल जो प्रोफाइल है वो यहां पर पूछेगा। चलो ठीक है, ये तो खैर हम देखेंगे कि आपकी ओरिजिन ऑफ योर एजुकेशन, कि आप इंडिया से ही हैं। इंडिया से तो आप देखना फॉर्म में तो वो इतना ज्यादा पूछ लेगा कि यहीं से क्यों पढ़े, गांव में पढ़े, शहर में पढ़े, माता पिता कहाँ रहे, वो सब पूछेगा आपसे भर भर के। एनीवेज वो आपसे पूछेगा 12th डिप्लोमा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, उनके बारे में यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा होगा कि क्या सब्जेक्ट थे, क्या परसेंट थी, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, क्वालिफिकेशन, जो पासिंग स्टेट ड्यूटी था, लेवल स्टेटस क्या था, और क्वालिफिकेशन लेवल क्या रहा, तो वो ये सब पूछेगा। उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, भैया अगर आप रोजगार हैं, आप किसी नौकरी में हैं तो थोड़ा सा बता दीजिए कि हाँ हमारा ये एम्प्लॉयमेंट है, मंथली इनकम इतनी है। अब देखो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कमेंट में कि सर ये बताओ मंथली इनकम क्या डालें। अपनी कुछ भी मत डालना, माता पिता की जहां भी पूछी जाए उनके जो इनकम सर्टिफिकेट में लिखी हुई है, उनकी जो इनकम सर्टिफिकेट में लिखी हुई है उसी को डालना। माता पिता की जब भी पूछे, जो भी आपने जो इनकम सर्टिफिकेट है उनका बनवाया है उसी के हिसाब से।
अचीवमेंट भैया कोई प्राइज मेडल स्कॉलरशिप मिला हो, स्पोर्ट्स में कुछ एनसीसी में गेम बनाया हो आपने कभी, ठीक है, तो ऐसी एक्स्ट्रा कैरिकुलर जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वैसी आपसे पूछी जाएंगी, आप एक बार उनको यहाँ पर देख लोगे। ये आपको इतना दुखी करेगा कि हो सकता है आपको ये रुला दे। प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रोफाइल, इसमें सब आपसे पूछेगा कितने अटेम्प्ट आपने दिए, क्योंकि मैंने फॉर्म भरा है ना इसलिए मुझे पता है, एक एक चीज पूछी गई। अबाउट योर प्रायर अटेम्प्ट इन यूपीएससी एग्जामिनेशन पूछेगा कि एग्जामिनेशन का नेम, यूपीएससी के थ्रू आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं, किस वर्ष में एग्जाम दिए हैं, और आप देखेंगे यहां पर कि रोल नंबर क्या था, रोल नंबर क्या था, मार्क्स कितने थे। आप सोचिए कि अगर आपने पहले अटेम्प्ट दिए हैं तो रोल नंबर तक आपको खंगाले पड़ेंगे। इस स्तर का डेटा मांगा गया है यूपीएससी के द्वारा आप लोगों से। देन आप यहां पर देखेंगे फोटो एंड सिग्नेचर। अंत में यहां पर भी आपको एक चीज बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और लाइव फोटोग्राफ दोनों फोटो आपके यहां पर अपडेट होंगे, ठीक है, और सिग्नेचर भी आपके यहां पर जो है अपलोड हो रहे होंगे। जैसे ही आपका CAF कंप्लीट हो जाएगा, आप सीधे डायरेक्टली डैशबोर्ड के ऊपर आ जाओगे और आप सीधे एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार होंगे, जिस एग्जाम को आप यहां पर भरना चाहते हैं। तो हमने अकाउंट बना लिया, हमने URN बना लिया, हमने CAF बना लिया, अब हमें सीधा फॉर्म फिल करना है जो कि सबसे जरूरी है। इसमें एक ओवरव्यू है, अगेन आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉर्म को फिल करके वहां पर दिखाया है, ठीक है ना। जैसे ही आप जाएंगे, आप यहां पर देख रहे होंगे चीज़ों को कि URN आपका जब जैसे सारी चीज़ें CAF और ये सब सक्सेस होने लग जाएगा, तब आप यहां पर देखेंगे कि URN नंबर आपका यहां पर चमकने लग जाएगा, ठीक है, URN नंबर आपका यहां पर विजिबल होगा जब आपका URN कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन आप देखेंगे जैसे ही URN आप ओपन करेंगे तो यहां आपके सामने ऑप्शन आएगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर जो भी एग्जाम उस समय पर विजिबल है। जैसे अभी आपके अभी के बारे में बात करोगे तो सिविल सर्विस एग्जाम 2026 ऐसे करके यहां पर अभी आपके सामने आ रहा होगा, एग्जैक्टली इस जगह पर। जब अब क्योंकि अभी फॉर्म निकला हुआ है, जिस टाइम पर ये दिखाया गया उस टाइम पर ये एग्जाम निकले हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये समय आप देख सकते हैं यहां पर, ये 23 मई 2025 इस समय का यहां पर इन्होंने दिखा के रखा हुआ है। तो अभी सिविल सर्विस 2026 दिख रहा होगा, ये सारी आपको नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो यहां पर आपको मिल जाएंगे, इनसे कोई मतलब नहीं, बिकॉज आपने पहले देख लिए होंगे। आपको सिंपल सा यहां पर इस पर अप्लाई मारना है। इस अप्लाई पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सीधा वहां पर ले जाया जाएगा। ध्यान रखेंगे, जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आपका जो डेटा है, CAF का डेटा है, उस डेटा को कुछ ना कुछ तरीके से जो फैच कर लेगा, ठीक है, और लॉक हो जाएगा, तो फिर ये डेटा कोई चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, तो सभी डिटेल्स को यहां पर आप वेरीफाई करें। अब इसमें आपको एक बार को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरा 2 बार में हुआ था, लेकिन मैं समझ गया था कि अच्छा क्या ये पूछने की कोशिश यहां पर कर रहा है। देखो, सारी चीजें आपसे यहां पर पूछेगा, आपने जो CAF में जो इंफॉर्मेशन दी है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके इस पेज पर यहां पर इस तरह से विजिबल होंगी। अब इसमें क्या होगा उसे समझते हैं एक बार ना। अगर आप इसे यहां पर देखोगे दोस्त, तो आप यहां पर देखेंगे कि आपको सारी की सारी जो चीजें हैं उन सभी चीजों पर यहां पर इसने पता है क्या बोला है, यहां पर ये कह रहा है, आप यहां पर देख रहे होंगे व्यू 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 एडिट व्यू एडिट व्यू एडिट। देखो, जहां पर केवल व्यू लिखा हुआ है और जो लॉग्ड है इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हर एक ऑप्शन पर आपको टिक करके व्यू करना होगा। जैसे ही आप इसको व्यू कर लेंगे तो पता है यहां पर लिखा आ जाएगा व्यूड, क्योंकि मैंने फॉर्म फिल किया है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। व्यू जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे व्यूड लिखा चला आ जाएगा, इसी तरह से यहां क्लिक करना है, इसी तरह से यहां क्लिक करना है, तो इन तीनों जगहों पर व्यूड लिखा आ जाएगा। इन सेम वे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहां पर देखेंगे आपके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल आपको देख रहे होंगी, और अभी यहां पर इन कॉमन एप्लीकेशन की जो फॉर्म है उनको आप लोग यहां पर एडिट भी कर सकते हैं, राइट। अब इसीलिए यहां पर आप देखेंगे व्यू और एडिट व्यू और एडिट व्यू और एडिट ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप व्यू और एडिट पर क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे वहां पर, एक तो व्यू आपने कर लिया और एक एडिट। एडिट जहां पर लिख रहा होगा उस पर क्लिक करके अगर आपको इस इंफॉर्मेशन में कुछ बदलाव करने हैं, जैसे पर्सनल प्रोफाइल है इसमें कुछ बदलाव करने तो उसको एडिट कर सकते हैं। अगर वो सब कुछ सही है तो आपको केवल व्यू पर करना है, और व्यू करने के बाद आप लोग यहां पर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये काम, अब जैसे ही आप इन सभी पर व्यू एडिट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारी जगहों पर लिखा आ जाएगा व्यूड 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 व्यूड, ये सारी जगह व्यूज एडिट से व्यूड हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे ये व्यू और एडिट हो जाएंगी तो यहां पर प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर हमारे जो सिग्नेचर हैं और हमारे जो फोटोज हैं वो अपलोड यहां पर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो अपन यहां पर देखेंगे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, कैंडिडेट की फोटो, कैंडिडेट की लाइव फोटो और सिग्नेचर फोटो। ये फोटो अगर आपने पहले URN में अपलोड करी थी तो हो सकता है वहां से ले ले, अदरवाइज सिंपल सा है, अपना फोन लेना और फोन से सेल्फी कैमरा से, अगर अच्छा कैमरा है
तो फोटो खींचना यहां तक का, पुराने फोटो नहीं चलेंगे, पुराने जो तरीके थे, क्योंकि उसने कहा है कि 3/4 पार्ट में आपका फोटो होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे फोटो के बारे में उसने बोला है। यहां तक का फोटो खींचेंगे तो यहां तक के फोटो से 3/4 पार्ट वो आपका कवर कर लेगा, यहां से लेके यहां तक क्लियर विजिबल होना चाहिए, तो ये आपका फोटो यहां पर एक्सेप्ट करेगा। और यहां पर फिर आपको जो इनको भी एक बार आप व्यू कर लेंगे तो ये व्यूड हो जाएगा। हालांकि अभी इनको अपडेट कैसे करना आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनको भी व्यू करेंगे तो ये व्यूड आ जाएगा। और जैसे ही सारे ये व्यूड हो जाएंगे, ये जो अभी लाइट लाइट दिख रहा है ना, ये इसकी तरह डार्क हो जाएगा और ये इसकी तरह डार्क हो जाएगा। तो अब आप इसको प्रोसीड कर पाएंगे और यहां पर आपको इसको मार्क कर देना है इस तरह से। जैसे ही आप इस पर यहां पर मार्क करेंगे, आपको अगले पेज की ओर यहां पर ले जा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये आएगा आपके सामने, देखा मैंने आपको बताया ना, यहां पर व्यूड आ रहा है, व्यूड व्यूड व्यूड, यानी कि सबको आपने व्यू कर लिया है। जैसे ही आप व्यू करके आगे क्लिक करेंगे, यहां पर आपके सामने एक वार्निंग आएगी निकल के, और वार्निंग आएगी कि आफ्टर दिस एक्शन यू विल नो लॉन्गर टू बी एबल टू मॉडिफाई योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इंफॉर्मेशन फॉर दिस एग्जाम। यानी कि अब आप CAF में कोई भी कैसा भी चेंज नहीं कर पाएंगे इस पूरे प्रोसेस के बाद में, राइट। ये चीज हमें देखने को मिलेगी। तो हम देखेंगे CAF के बाद में आप वेरीफाई करेंगे सारी चीजों को, और तब जाके हम आगे के जो प्रोसीजर्स हैं, हमारे आगे के प्रोसीजर को हम बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब एग्जाम स्पेसिफिक जो फॉर्म है वो हमें यहाँ पर फिलअप करना है, यानी कि UPSC CSE का, यानी कि आप प्रेफर्ड एग्जामिनेशन जो सेंटर है आप देखेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर का सिलेक्शन आपको करेंगे। एग्जाम स्पेसिफिक फॉर्म जब आप भरेंगे ना, तो वहां पर UPSC CSE जैसा मैंने आपको बताया, इसके बाद में जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो सिंपल सी बात, वो जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं कुछ स्टार करके आएंगे, वो स्टार वाले आपको भरने ही भरने हैं, जिसमें भैया आपसे सेंटर मांगेगा कि सेंटर कौन कौन से आप लोग चूज करना चाहोगे, एग्जामिनेशन फीस एंड फॉर्म सबमिटेड हैं वो आपसे यहाँ पर पूछेगा। जैसे, और सिंपल सी बात है, इसमें QR UPI से बनना, इट्स वेरी इजी, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। और जैसे ही पेमेंट एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा, वहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू ऑप्शन करके आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में बताया, लेकिन मुझे लगता है कि इट कुड बी बेटर, ये डॉक्यूमेंट बहुत बेहतर हो सकता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ऊपर ऊपर की चीजें बताई हैं, बेसिक सी चीजें बताई हैं जिनको हर कोई जानता है। जब फॉर्म आप फिल करोगे ना, तो आपको डैशबोर्ड कई बार डरावना देखने को मिलेगा कि भैया क्या क्या भरूं, मैं क्या क्या छोड़ूं, इतना कुछ दुखी करने वाला आ गया मेरे यहां पर सामने। तो डोंट वरी, मैंने पहले फॉर्म फिल कर दिया, फिर उसके बाद इस ओवरव्यू को आपके लिए बना रहा हूं, सो दैट आपकी हर तरह से जो मदद है वो मदद आपकी हर तरह से यहां पर हो जाए। तो जैसे ही ध्यान रखेंगे, कंफर्मेशन कॉपी आप रखें, पेमेंट की रिसीप्ट भी आप रखें, सो दैट आगे कोई इशू। मैं तो ये कहूंगा कि भैया इसका PDF आप अपने जो ड्राइव है, ड्राइव में सेव कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको इसका PDF जो है वो PDF आपको इसका निकालना चाहिए, आप PDF भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन फिर मैं एक चीज ध्यान रखना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आइदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, दिस इज नॉट इनफ। ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया ये एनफ नहीं है, इट इज जस्ट फॉर एन ओवरव्यू, राइट। ये केवल और केवल एक ओवरव्यू के लिए है, इससे कंप्लीटली आपका काम नहीं चलने वाला। आपको क्लैरिटी पता है कहां से मिलेगी, क्योंकि ज्यादा मेन गेम तो वही है। क्योंकि मैंने एक एस्पिरेंट बन के, एक जैसे समझो कि पहली बार मैं फॉर्म भर रहा हूं, कभी UPSC का मैंने एग्जाम ना दिया हो, इस तरह से मैंने वहां पर उस फॉर्म को फिल आउट किया है। ठीक है, तो भैया सिंपल सी चीज है, जाइए, एक सिंगल वीडियो है, वीडियो की लेंथ बड़ी है, आई एग्री, ऑलमोस्ट 2 घंटे का वीडियो हो सकता है, लगभग 2 घंटे का वीडियो हो सकता है। लेकिन आपको इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक अकेला जो वीडियो है वो आपके दुख दर्दों को समाप्त कर देगा, वो आपकी समस्याओं को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो एक अकेला वीडियो लगभग 2 घंटे लगेंगे, लेके बैठना जब भी फॉर्म वगैरह भरो। और मैं कहूंगा इफ पॉसिबल खुद ही फॉर्म फिल करो। स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू, हमने एक जो देखेंगे, एक हेल्प डेस्क को हमने शुरू करा है हमारे सभी UPSC के मित्रों के लिए। उस हेल्प डेस्क में आप लोग क्या कर सकते हैं, उस हेल्प डेस्क में आप सब लोगों को अपने जो भी इश्यूज हैं उन इश्यूज को वहां पर फिल करो। हमारी टीम, हमारे मेंटर्स आप सभी को आंसर करने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। ये हम सबकी, हमारे प्यारे लर्नर्स, हमारे प्यारे दोस्तों के लिए एक जिम्मेदारी है, एक संस्थान के तौर पर, एक जो हमारे एडुकेटर्स हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है उसके तौर पर हम इसने अपने कमिटमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे, क्योंकि जब से ये फॉर्म आया है ना, हमारे पास शीटें भरी हुई हैं, इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं, टीमें हमारी लगी हुई हैं उनको रिजॉल्व करने में। तो डेफिनेटली आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी हमारे फ्री बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो हमारे चल रहे हैं। अगर आप लोग UPSC 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़िए हमारे साथ। और ध्यान रखिएगा, जब भी इस एग्जाम को आप देते हैं, सबसे पहले जो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज PYQ।
अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आपको शुभम सिंह सर्च करना है, SHUBHAM SINGH। शुभम सिंह आप सर्च करेंगे, वहां पर आपको फ्री क्लास सेक्शन में आप जाएंगे। फ्री क्लास सेक्शन में जाएंगे तो मैं पिछले 30 वर्ष के, लास्ट 30 ईयर्स के जो PYQs हैं वो मैं आपको करा रहा हूं, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट इन PYQ में मैं आपको विद सॉल्यूशन डिस्कस करा रहा हूं। सॉल्यूशन डिस्कस के साथ साथ इनके PDF भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। पॉलिटी के हम लगभग पूरा कर चुके हैं। हिस्ट्री के लिए आप मेरे साथ वहां पर जुड़ सकते हैं, केवल मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, बट PYQ में वहां पर सॉल्व करवा रहा हूं। आप जुड़िए, मैं सच कह रहा हूं, आपकी मदद होगी और आप कहेंगे कि हाँ, आप सही जगह पर जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर इस वीडियो से आपकी जरा भी मदद हुई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने सभी इश्यूज को यहाँ पर ड्रॉप करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान हम जितना हमसे हो सके उतना हम करें। जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।